कल हमने कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के तीसरे श्लोक को देखा था, जिसके माध्यम से यमाचार्य नचिकेता को आत्मा के अस्तित्व का बोध करा रहे हैं। आखिर हम कैसे जाने कि आत्म तत्व, चेतन तत्व, जीवात्मा है, उसका अस्तित्व हमारे को पूरी तरह निश्चित हो जाए। तो यमाचार्य ने कहा था, जिसके द्वारा रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श यानी ज्ञानेंद्रियों के पांचों विषयों को, और ये पांचों विषय ऐसे जो कि संगम से उत्पन्न होते हैं, दो या दो से अधिक चीजों के मिलने से उत्पन्न होते हैं, इन सबको जो जानता है, इन सबको जिसके द्वारा जाना जाता है, वही वह तत्व है, वही आत्म तत्व है। हम सबका प्रतिदिन का पांचों विषयों का ज्ञान, हर क्षण होने वाला ज्ञान हमारे जीवन में इतना घुला मिला होने पर भी आत्म तत्व का पूर्ण निश्चय सबको नहीं हो पाता। यमाचार्य इस छोटी सी बात को, दिखने में इतनी छोटी सी बात को भी बहुत महत्व दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किमत्र परिशिष्यते, इतना जान लेने के बाद में फिर और क्या शेष रहता है जिससे कि आत्मा का निश्चय हो। अर्थात इतना जान लेना भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। इस श्लोक में एतेन एव ये शब्द और पढ़ा गया है। इसके द्वारा ही, जिस तत्व के द्वारा ही ये जानता है, वही आत्म तत्व है। अब इस शरीर को तो हम देख रहे हैं, इंद्रियों को देख रहे हैं, बुद्धि का, मन का भी हमको कुछ भान हो जाता है, कुछ विज्ञान के द्वारा पता लग जाता है, लेकिन आत्म तत्व का फिर भी हमको बोध नहीं होता। हमें ये तो पता लगता है कि हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का बोध कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न फिर भी खड़ा रह जाता है कि ये कौन जान रहा है? जानने की पहचान क्या? कोई व्यक्ति किसी वस्तु के रूप को जानता है, स्पर्श को जानता है, गंध को जानता है, इसकी पहचान क्या? मानवों के परस्पर व्यवहार से हम सब ये समझते हैं कि जो जिस चीज को जानता है उसको वो बता सकता है, जो बता सकता है वो जानता है। प्रश्न फिर भी मन के अंदर रहता है, जानने की परिभाषा अगर हम यहीं तक सीमित रख लें कि जिसको वो वापस बता सके, प्रस्तुत कर सके, वही जानता है। अगर हम ध्वनि मुद्रक यंत्र, टेप रिकॉर्डर के सामने कुछ बोलें, कुछ ध्वनि हो, तो वहां अंदर संचित होती है। और जानने की परिभाषा हम यदि ये कर लें, जिसने जाना है वो उसको फिर से कह सकता है, वैसा का वैसा बता सकता है, तो टेप रिकॉर्डर को भी चलाने से वो फिर से वही बात हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। और वीडियो कैमरा हो, फोटो कैमरा हो, ये भी चित्रों को, ध्वनि को फिर से बता देते हैं। बहुत से यंत्र हैं जो
वस्तु के स्पर्श को बता देते हैं, ये कठोर है, ये मृदु है, ये कितनी घनता लिए हुए है, इसका भार क्या है। वस्तु को तराजू पर रखा जाता है और उधर लिखा हुआ आ जाता है इसका भार इतना है। उस तराजू ने भार को जाना और हमको बता भी दिया, सामने लिखा हुआ आ गया। तो लगने लगता है कि हो सकता है इस मानव शरीर में अथवा अन्य प्राणियों के शरीर में कोई ऐसा अंदर यंत्र हो, वो हमको प्रस्तुति दे देता हो, जो उसने देखा सुना है उसको प्रस्तुत कर देता हो। तो संशय फिर भी बना रहता है कि वो जो जानने वाला है वो चेतन ही है या जड़ है, निश्चय नहीं हो पाता। तो जानने की परिभाषा को यदि थोड़ा और बढ़ा दिया जाए कि जो देखा सुना उसको प्रस्तुत तो करता है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ विश्लेषण भी कर देता है। जो देखा उसका सुनने के साथ संबंध, जो सुना उसका स्पर्श के साथ संबंध, ये जो 5 विषय हैं, इनका जो परस्पर संबंध है, इनका जो मेल है, ये भी जो कर सकता हो। तो यद्यपि टेप रिकॉर्डर या चित्र खींचने वाला कैमरा ये सब विश्लेषण नहीं करता, परस्पर एक दूसरे की संगति नहीं लगा पाता, लेकिन विज्ञान ने ऐसे तंत्र भी खड़े कर दिए हैं, कंप्यूटर बन गए हैं जो कि इनका परस्पर विश्लेषण भी कर देते हैं। जिस प्रकार से आज कंप्यूटर को ज्ञान का भंडार माना जाता है, वो विश्लेषण भी कर देता है। तो प्रश्न फिर वहीं रहेगा, हो सकता है हमारे शरीर में कोई ऐसा तत्व हो, ऐसा कोई यंत्र हो जो साथ में विश्लेषण भी कर देता हो। और जिस प्रकार से कंप्यूटर एक भौतिक वस्तु है, जड़ पदार्थ है, वो भी विश्लेषण कर देता है, इसी प्रकार हमारे अंदर स्थित मस्तिष्क विश्लेषण कर देता है। और वैज्ञानिक कंप्यूटर की तुलना मस्तिष्क के साथ में करते ही हैं। तो इस जानने की परिभाषा हम क्या ये कर लें, जो जानता है और साथ में विश्लेषण करता है, इतनी परिभाषा करेंगे तो फिर प्रश्न रह जाएगा कि हमारे अंदर भी कोई ऐसा यंत्र है, जड़, जो ये सारा कर रहा है। अर्थात चेतन तत्व को मानने की आवश्यकता फिर भी नहीं रही। आखिर क्यों हम उस चेतन तत्व के अस्तित्व को स्वीकार करें? हमको कैसे बोध हो कि चेतन तत्व भी अंदर बैठा है? तो जानने की परिभाषा हमको कुछ और समझनी होगी। यमाचार्य ने यहां पर जानने के लिए जो शब्द दिया वो कहा विजानाति। मात्र जानाति नहीं कहा, जानता है ये नहीं कहा, विजानाति, जो विशेष रूप से जानता है, जो विश्लेषण करके जान लेता है। विश्लेषण तो यंत्र ने भी कर लिया, विशेष रूप से कंप्यूटर ने भी जान लिया, लेकिन यहां विजानाति का तात्पर्य कुछ और आगे बढ़ करके होना चाहिए। वो जानना जिससे हम चेतन तत्व को समझ सकें, चेतन तत्व ही है, जड़ तत्व से अतिरिक्त कोई और भी तत्व इस शरीर में है। ये ग्राह्य है और ये अग्राह्य है, ये स्वीकार्य है, ये त्याज्य है, और इसके आधार पर कुछ ले और कुछ ना ले। ये इच्छा जहां पर दिखाई दे, लेना या ना लेना, विषय उपस्थित है, इंद्रियां उपस्थित हैं, फिर भी किसको लेना किसको नहीं लेना, ये विश्लेषण जहां पर हो, ये विश्लेषण जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं, जिस तत्व की उपस्थिति में कर सकते हैं, वो चेतन तत्व है। लेकिन विज्ञान के चमत्कार हैं, कंप्यूटर भी इस तरह के लेने और न लेने का निर्णय कर लेते हैं।
कंप्यूटर की भाषा में आजकल वायरस चलते हैं, यानी गलत सूचनाएं जो इंटरनेट के माध्यम से अथवा सीडी फ्लॉपी के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश कर जाती है। तो वहां ऐसे सॉफ्टवेयर लगा दिए जाते हैं जिनको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हम अपने शरीर को ही ले लें, जिसको आत्मवादी भी जड़ मानते हैं। जिस भोजन को हमने अंदर लिया, जिसका पाचन हुआ, उसकी क्या चीज अवशोषित होकर के रक्त तक पहुंचे और क्या चीज मल के रूप में बाहर निकल जाए, रक्त में भी जिसको लिया उसमें क्या तत्व अलग हो जाए, किसको शरीर से पृथक करना है, यकृत जैसी रसायनशाला वहां पर विद्यमान है, प्रत्येक तत्व का विश्लेषण करती है, हटाती है। गुर्दा वहां विद्यमान है, क्या गंदगी निकालनी है, क्या अंदर रखनी है। तो क्या रखना क्या हितकर है और क्या अहितकर है, ये बातें तो जड़ वस्तुओं में भी फिर देखी जा सकती हैं। तो प्रश्न फिर भी वहीं का वहीं रह जाता है कि आखिर ये विजानाति क्या है जिसके होने पर हम चेतन तत्व तक निश्चित पहुंच जाते हैं। और यमाचार्य कह रहे हैं कि किमत्र परिशिष्यते, फिर और क्या बच गया। विज्ञान के द्वारा जितने भी यंत्र विकसित हुए हों, उसमें और इन प्राणियों के अंदर कुछ तत्वों का भेद फिर भी हमको दिखाई देगा। और वो भेद क्या है, इसको ऋषियों ने आत्मा की परिभाषा के रूप में, आत्मा के लक्षण के रूप में हमको युगों पूर्व बता दिया था। केवल जान लेना इतने मात्र से हम चेतनत्व की सिद्धि नहीं कर सकते। जानने के साथ में इच्छा और द्वेष किसको क्या प्रीतिकर है, क्या अप्रीतिकर है, इसका विवेचन सब जगह विद्यमान है। हित और अहित की तुलना, हित और अहित को विवेचित कर लेना, जो कंप्यूटर आदि यंत्रों के लिए कह दिया जाता है, एक सीमा तक वहां है। लेकिन क्या ग्रहण करना क्या नहीं करना, इसकी जो सूचना उनको दी जाती है, उससे अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर सकते। चलनी को हमने जितना बारीक या छीटा बनाया है, उसके अनुसार वो वस्तुओं को पृथक पृथक कर देगी। वहां उसकी स्वेच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है कि वो जब चाहे जब कुछ कर ले। और ना ही विकसित कंप्यूटर के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो जब चाहे जो कर ले। और इन सब से बढ़कर के जो अनुभूति की बात है, टेप रिकॉर्डर भले ही आवाज को संग्रहित कर लेता हो और ज्यों का त्यों सुना देता हो, लेकिन वो नहीं जानता कि ये शब्द क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, वो भेद नहीं जानता। प्रस्तुति प्रतिध्वनि ज्यों की त्यों कर देता है, लेकिन फिर भी उसको बोध नहीं है ये क्या है। कंप्यूटर भले ही किसी को छांट देता हो और किसी को स्वीकार कर लेता हो, लेकिन उसके अंदर क्या है उसको कंप्यूटर भी नहीं जानता। और जो जाना है उसका उपयोग करना, ये किसी यंत्र के अंदर इस रूप में नहीं मिलेगा। अपने लिए उपयोग कर लेना। ऋषियों ने जीवात्मा के लक्षण बताए, जहां सुख और दुख होता हो, सुख और दुख की अनुभूति करता हो। दुनिया का कोई भी यंत्र कितना भी ज्ञान को संग्रहित करता, छांटता हुआ दिखाई दे, लेकिन वो सुख और दुख की अनुभूति नहीं करता। आज तक कोई यंत्र नहीं बना और ना बन सकता जो सुख और दुख की अनुभूति कर सके। सुख और दुख के साथ में लक्षण दिया इच्छा और द्वेष। इच्छा का मतलब है हितकर चीज को चाहना और द्वेष का मतलब है अहितकर चीज को न चाहना। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, ये 6 लक्षण ऋषियों ने युगों पूर्व हमको बताए। और ये 6 लक्षण जहां घटित हो रहे हो वहां हम कह सकते हैं कि ये चेतन तत्व है। और जिस जानने की बात है
यंत्र को जिस तरह से जानने को निश्चित किया गया वो उतना ही करता रहेगा, लेकिन चेतन तत्व के अंदर ये जानना न जानना, उस जानने को कभी प्रिय समझना कभी अप्रिय समझना सदैव होता रहेगा। किसी एक ही व्यक्ति को देख करके कभी हर्ष होगा और तो कभी खेद की प्रतीति होगी। यंत्रों के अंदर ये नहीं हो सकता, और ये है विजानाति, विशेष रूप से जानता है। हम पूरा विश्लेषण करें, संसार की जितनी वस्तुएं, जड़ पदार्थ, यंत्र कुछ भी जानते हैं, उसमें और एक प्राणी के जानने में क्या अंतर है। विचार करते 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 जब हमको भिन्नता की प्रतीति स्पष्टतया हो जाएगी और निश्चय हो जाएगा कि जड़ पदार्थ में ये चीज नहीं हो सकती, ये चीजें तो केवल चेतन तत्व के माध्यम से ही हो सकती हैं। जिस जगह चेतन तत्व है वहीं ये तत्व मिलेंगे, वहीं ये गुण मिलेंगे। उस दिन हमारे को पूर्णतया निश्चय हो जाएगा कि चेतन तत्व है। चेतन तत्व को माने बिना सुख दुख की अनुभूति की व्याख्या हमेशा विवेचित करने की बात सिद्ध नहीं की जा सकती। यंत्र कितने भी विकसित हों, वो इन सब की परिभाषा नहीं कर सकते, लेकिन जीवन के अंदर हम सुख दुख की अनुभूति आदि तत्व प्रतिक्षण अनुभव करते हैं। प्रत्येक प्राणी अनुभव करता है, सर्वव्यापक तत्व है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जब उसको झुटलाया नहीं जा सकता तो उसको अनुभव करने वाला जो तत्व है उसको भी व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, अनुसंधान करता, अन्वेषण करता, गवेषक कभी झुटला नहीं सकता। और वही वो तत्व है। और जिस दिन ये बोध हो गया कि चेतन तत्व है, उसके अस्तित्व का निश्चय हो गया, उसके बाद में आत्मा को जानने की और यात्रा चलेगी। ये एक पहला कदम है, एक बड़ा कदम है। पहला कदम, सबसे बड़ा कदम कि हमको आत्मा के अस्तित्व का निश्चय हो गया, वो जानने वाला है, ये निश्चय हो गया। अब कुछ और बातें आएंगी जो शास्त्रों के अंदर विभिन्न स्थानों पर हमको मिलती हैं। अब ये जो जानने वाला है ये नित्य है या अनित्य है, ये एक फिर बड़ा प्रश्न है। ये कब सुख की अनुभूति करता है, कब दुख की अनुभूति करता है, ये फिर और एक बड़ा विषय है। सुख दुख के अनुसार जो ये यत्न करता है तो क्यों करता है, और जो यत्न करता है, कर्म करता है, उसका क्या होता है, ये एक और बड़ा प्रश्न है। लेकिन इन सब को जानना समझना तभी हो सकता है जब मूल आधार में व्यक्ति पहले आत्म तत्व को स्वीकार करने की स्थिति में आए। आत्मा को ही यदि नहीं स्वीकार कर पाए तो आगे की बातें तो हवा में बातें करने की तरह से होगा। तो हर अध्यात्म में गति करने वाले, अपने आप को जानने के इच्छुक व्यक्ति को यह निश्चय करना होगा कि आत्म तत्व है। केवल कहीं कुछ पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, हमारे प्राचीन ऋषि कहते आए हैं, इतने मात्र से अगर आत्म तत्व को स्वीकारा तो ये जानना मानना तो कभी भी दिख सकता है।